एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती हुई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो। सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसे सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास। बोले, मैया देख कोई फल बेचवे वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली, लाला फल ऐसी थोड़ी मिलो करें, कछु देनो पड़े, बाकी बदले फल मिले। ठाकुर जी बोले, मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले, मतलब? बोले, तू कौन की है? बोले, मैं तेरी मैया। और जे नंद भवन कौन को है? बोले, जेऊ तेरो। ये सबरी गैया कौन की? बोले, जेऊ तेरी। और नंद बाबा कौन को है? बोले, जेऊ तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बे क्या आऊंगा कोई है। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बात इनकी तो कहा कहे, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए ही हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले, नहीं मैया मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगा। तो ठाकुर जी ने कहा क्यों? नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए, ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना, उछल उछल के जा रहे हैं। उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूर से ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वाली नेक रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। और जैसे ही उसने देखी, अरे फल बेचन वाली रुक जाइए, नेक से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा, गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दी, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मोकू फल दे दे, फल लेवे आयो। गोपी कहने लगी, कछु लेके आए हो? दाम फाम कछु है, ऐसे ही ले जाओगे फलन में? बोले, हाँ लेके आया हूं ना। बोले, कहाँ है दाम? दाम दो। बोले, तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सबरे गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं। तो एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं, ले जेरी दक्षिणा, अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे, मुझको फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को, फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरो लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले ली। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें। और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले, अरे ये तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहाँ लेके जाऊंगा। सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कछु फल तो कमर में बांध दिए, कछु फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कछु धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे हुए हैं, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कछु रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते भय कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूँ। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति का है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम, अब तो कह रही है, अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो। और यही गाती वही जा रही है।